हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू क्लास 8 ऑफ ड्रेस डिज़ाइनिंग कोर्स। तो आज मैं आपको फुल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। इसमें मैं A to Z सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे और कपड़े का जो सीधा वाला साइड है उस तरफ से आपको देखना है कि कपड़े की जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरफ जा रही है, यानी कि इसका जो प्रिंट है वो एक साइड की तरफ, ऊपर की साइड की तरफ जा रहा है। तो इसमें हमें अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट करने होंगे। अगर आपका जो कढ़ाई है और कुर्ती का जो प्रिंट है वो अगर दोनों साइड की तरफ जा रहा है तो हम अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक साथ कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम अलग अलग कट कर रहे हैं, तो हमने इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े को इस तरीके से बिछाकर आपको ऐसे फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई आपको पूरे कपड़े की चौड़ाई नहीं लेनी, केवल जो आपके दामन की चौड़ाई है उतना आपको इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब सबसे पहले ऊपर एक सीधा निशान लगाएंगे कि अगर आपका कोई आड़ा कपड़ा है तो वो अच्छे से ऊपर से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसके बाद में आप लंबाई के निशान लगाइए। लंबाई देखिए, यहाँ पर हम रख रहे हैं 36 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा करके रख रही हूँ मैं। 36.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में भी निकल जाता है। तो इसके बाद में नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाइए। साथ में ही जो हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए, उसका हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। आप 2 इंच का भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। तो इस तरीके से हमें लंबाई के निशान लगा लेने हैं। ये निशान लगाने के बाद अब हम तीरे का निशान लगाएंगे करीब 6 इंच पर, और इसके बाद में हम आर्म होल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ हम 6.5 इंच रखेंगे। आधा इंच आपको अपनी आर्म होल से ज़्यादा रखना होता है। अब ऊपर से ही मैं सारे लंबाई के निशान लगा रही हूँ। वेस्ट के लिए हमने रखा है देखें 14 इंच पर, और ऊपर से ही हिप के लिए हमने 20 इंच पर निशान लगाया है। अब इन सभी निशानों को हमें सीधा कर लेना है। और आर्म होल वाले निशान को भी हम सीधा करके इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, निशान लगाने के बाद लंबाइयों का निशान हमने लगा लिया है। अब हमें गोलाइयों के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चेस्ट जो है वो है यहाँ पर 36 इंच, उसका 1/4 करेंगे तो हमारे पास 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। जो भी आपका चेस्ट, वेस्ट और हिप है उसका 1/4 आपको निकालना होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। वेस्ट के लिए हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है और हिप के लिए हमने 9 इंच पर ही निशान लगाया है। अब दामन पर हम 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इसके बाद में देखिए, सारे निशानों को आपको इस तरीके से एक सीधा स्केल ले लीजिए, उससे आपको मिलाना होता है। बट जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी होती है आपको। अगर आपका जो नाप है वो अगर हैवी साइज़ है तो हल्की से आपको इस तरीके से गोलाई देनी है। अब यहाँ पर देखिए, हम ऊपर की साइड की तरफ आर्म होल की गोलाई करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, इसलिए हम ऐसे ही गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो तैयार आर्म होल आएगा वो 8 इंच का आ जाएगा। अभी हमारा 8.5 इंच का है। और ऊपर से देखिए, कंधे के पास से हमने इसे आधा इंच डाउन किया है। नीचे से हम एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे पूरे साइड से। नीचे से भी चाक फोल्ड करना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हुए जैसे हमने निशान लगाए हैं उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। क्योंकि देखिए हमने अपनी सिलाई वाले निशान भी लगा रखे हैं और हमने अपनी कटिंग वाले निशान भी लगा रखे हैं साथ साथ में। तो ऐसे आपको अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो देखा अब कितनी जल्दी हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। इसके बाद में अब आप अपना बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो जैसे हमारा कपड़ा बिछा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको बिछा लेना है इसी डायरेक्शन में, और इसके ऊपर अब आपको अपना फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। आपका बैक वाला पार्ट बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट की तरह ही कटिंग होता है, बट इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आर्म होल वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है अपने बैक वाले आर्म होल से, जिससे कि फिटिंग थोड़ी सी अच्छी आए और कपड़ा पीछे की साइड से खिंचे ना। और लंबाई में भी हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर हमारे निशान हैं वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, जैसे कि हमारे फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल एक बराबर रहें जब हम सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब देखिए, जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे।
तो इसको हम सिंगल सिंगल बाजू भी कट करेंगे, जिससे कि हमारे जो फूल है वो ऊपर के साइड की तरफ ही रहें, वरना आप 2 बाजू एक साथ भी कट कर सकते हैं। इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम बाजू की लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई हम यहाँ पर रख रहे हैं करीब 16 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से तुरपाई के लिए, फोल्ड करने के लिए। ऊपर से आर्म होल देखिए हम 8 इंच रख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने सूट पे भी यही आर्म होल का नाप रखा है। इसको गोलाई में आपको मिला देना है। नीचे से मोहरी के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आर्म होल और मोहरी वाले निशान को मिला देंगे और देखिए यहाँ पर सेम 1.5 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और जो आपने निशान लगाए हैं उसी का हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे और इसी को रखते हुए हम अपनी दूसरी बाजू की भी कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी अलग नहीं करना होता, हमारी दोनों बाजू बिल्कुल एक जैसी ही कट होती हैं। वैसे ही बीच में से फोल्ड करके हमें कपड़े को बिछाना है और वैसे ही आपको इसे कट कर लेना है। अब देखिए जो हमारी बाजू है उसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। इस तरीके से अपनी दोनों बाजू के अलग अलग पल्लों को इस तरीके से पकड़ना है। ध्यान रखिए कि आपकी ये 2 बाजुएं होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको हल्का सा तिरछा इसे फिश शेप में कट कर देना है। तो देखिए कितने कम समय में हमने अपनी कुर्ती और बाजू की कटिंग कर ली है और ये हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये है हमारा बैक पार्ट। तो सबसे पहले कुर्ती में आपको नेक बनाना होता है, तो इसके लिए हमें अपना नेक की यानी कि गले की कटिंग करनी होगी बुकरम पर। देखिए नेक की कटिंग हमने कर ली है और इसको हमने कपड़े पे भी लगा लिया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों नेक्स की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम अपने कुर्ती पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपना फ्रंट वाला नेक बना रहे हैं। कुर्ती को आप इस तरीके से खोल लीजिए और कुर्ती का जो सीधा वाला साइड होता है उस तरफ आपको नेक को लगाना होता है। तो इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पार्ट पर इस तरीके से एक छोटा कट लगा देंगे और ऐसा ही कट हमने अपनी नेक पर भी लगाया हुआ है। अब देखिए इसके बिल्कुल सेंटर में पहले तो आपको एक सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला लीजिए, यानी कि जो हमारे कट हैं वो कट टू कट मिले होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सेंटर में, जिससे कि जब हम अपनी नेक की बुकरम के साथ सिलाई लगाएं तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में रहे, इधर उधर हमारा नेक ना हो। ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगानी है और ये सिलाई आपको बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ में जो हमारी शेप है नेक की उसी में आपको इसे सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब देखिए जो भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और कपड़ा आपको देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है, 1 पैर का मार्जिन रखना है कपड़े में। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और कट आपके इतने ही हो कि आपने जो भी सिलाई लगाई है वो आपकी कट नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे पूरे बुकरम को इस तरीके से और यहाँ पर बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम अपना बैक नेक बनाएंगे, उसके बाद में हम ये वाले स्टेप को करेंगे। तो देखिए हमने अपने दोनों फ्रंट एंड बैक नेक इसी सेम तरीके से बना लिया है। इसके बाद में अब हम अपने कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम कंधे की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम अपने नेक को अंदर की तरफ पलटेंगे। तो पहले दोनों सीधे साइड्स ऊपर की तरफ रहेंगे, यानी कि दोनों उल्टे साइड हमारे अंदर की तरफ हैं। तो उल्टा करके ही आपको इसे इस तरीके से सिलाई लगानी है, मतलब जो सीधे साइड हैं अभी ऊपर की तरफ हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से आपको कैसे सिलाई लगानी है। सिलाई हम केवल और केवल अपने नेक वाले पार्ट से पहले तक लगाएंगे अपना कंधा सिलने के लिए। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपका जो नेक है, जो आपका कंधा है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। दोनों साइड्स पर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टा कर लीजिए। अब हमें उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है और अब आपको 1 पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई देखिए आपको अब आपकी जो अपने बुकरम वाला पार्ट छोड़ दिया था उसको भी साथ में दबा लेना है और साथ में आपको सिलाई लगानी है। दोनों नेक पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से कंधे स्टिच करने के बाद बहुत ही फिनिशिंग से आपके कंधे आ जाएंगे। अब जो भी मार्जिन वाला पार्ट है वो आपको पीछे वाली साइड की तरफ रखना है, अपने बैक वाले नेक की तरफ रखना है और पूरे कपड़े को, पूरे बुकरम को अंदर वाली साइड की तरफ पलट देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बड़े टाके की सिलाई लगाकर अपने फ्रंट एंड बैक नेक अच्छे से बैठा लेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल खींच के आपको कपड़े को यहाँ पर सिलाई लगानी है, उसी से आपके नेक में फिनिशिंग आएगी।
देखिए जो हमारा नेक है वो बनकर रेडी हो गया है एंड बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा गला फ्रंट एंड बैक पार्ट से आ गया है। अब आपको कंधे इस तरीके से पकड़ने हैं और सारे जो कट्स वाले पार्ट हैं वो बिल्कुल इस तरीके से मिला लीजिए और बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बिछा लेना है। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो एक साइड पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा हुआ है। दूसरी वाली साइड पे भी इंची टेप से नाप करके आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है। और अब इन निशानों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। निशान पर सिलाई लगाने के बाद अब देखिए सुई अंदर की तरफ ही रखेंगे। अब कपड़े को इस तरीके से घुमा लेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोबारा से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई से क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर आपकी जो कुर्ती है वो टाइट भी हो जाती है तो आपको बिना सिलाई लगाए यहाँ पर इसको आप खोलकर अपने नाप का कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और आसान तरीके से हो जाता है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड की तरफ भी निशान जो लगे हुए हैं उन पर सिलाई लगानी है। उसके बाद में एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोबारा से सिलाई लगानी है। साइड की फिटिंग करने के बाद अब हमें साइड्स के चाक फोल्ड करने हैं और नीचे से ये इसको भी फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अगर आपको इन डिटेल देखना है तो इसकी अलग से वीडियो शेयर की हुई है, बट इस वीडियो में भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि इसे कैसे फोल्ड करना है। सबसे पहले थोड़ा सा कपड़ा आप अंदर की तरफ फोल्ड करें। उसके बाद में इसको जो हम ये वाला सिलाई लगाते हैं ये हम पूरा बड़े टाके से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करके इस सिलाई को हटाना होता है। तो पहले थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद में चौड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि तुरपाई वाला हमें बनाना होता है। तो ऐसे ही हम अपने फ्रंट एंड बैक दोनों पहले लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसको चाक से फोल्ड करेंगे साइड से। तो साइड से भी साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम पतला फोल्ड करते हैं, नीचे वाला पार्ट ऐसे फोल्ड करते हैं ज़्यादा मोड़ते हुए। उसके बाद में देखिए चाक फोल्ड कर लिए, हम दोनों साइड्स की चाक एक साथ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और ये बिल्कुल बराबर बैठना चाहिए, आपका दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी चाक को भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमें अपनी बाजुओं को अटैच करना है। तो बाजू देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टिच कर ली है, इसके नीचे मोहरी वगैरह मोड़ ली है। उसके बाद में हमने इसको साइड से फिटिंग भी कर लिया है। अब इसको हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसके साथ आपको देखिए जोड़ देना है आर्म होल वाली साइड से। हमने देखिए लगा ली है। अब ये एक स्ट्रेट पट्टी बना ली है हमने अपनी टिच बटन लगाने के लिए। तो इसको इस तरीके से बीच में से आप कट कर लीजिए। तो ये हमारे दोनों साइड्स के लिए हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधा कपड़ा ही फोल्ड करके आपको इसकी सिलाई लगानी होती है। अब देखिए जो हमारी बाजू वाला पार्ट है जहाँ से हमने सिलाई लगाया था और जहाँ से हमारा कंधा होता है, जहाँ पर कंधा होता है वहाँ वाले पार्ट पर आपको इसे इस तरीके से लगाना होता है और जो सिलाई है उसके इस साइड की तरफ ही लगाना है। तो सिलाई के इस साइड की तरफ ही आप रखेंगे इसे। अब यहाँ पर हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कितना इजीली लग गया ये हमारा। अब जब हम इस पे टिच बटन लगाएंगे तो इसको इस तरीके से एक बार और ये 2 बार फोल्ड करके देन यहाँ पर टिच बटन लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा, टिच बटन इसके ऊपर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से आपको लगाना होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वह है जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उन सभी के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत ही इजीली देखिए हमारा जो कुर्ती है वो बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो गई है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।